अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। और मैं अभी बहुत अपसेट हूँ ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्योंकि मैं अभी ऑफिस से आया तो पता चला कि बच्चे चले गए। आज हमारे इतने सारे प्लान्स थे, बाहर जाना था आइसक्रीम खाने, और उस दिन मैं हार गया था अहमद से तो उसको बर्गर भी खिलाना था। हमारी उस दिन बैट लगी थी कि जो हारेगा तो वो बर्गर खिलाएगा, तो उसका बर्गर ही मुझ पर ड्यू था तेरा बाप यहाँ छोड़कर कल, क्योंकि टाइम नहीं था। बहुत सारे बच्चे आ गए थे तो इस वजह से कल तो हो नहीं सका। तो आज का प्लान था हमारा, लेकिन मैं अभी ऑफिस से आया हूँ तो पता चला कि सब चले गए। तो बस यही है कि अब सारी घर की रौनक ख़त्म हो जाएगी। वही बस अम्मी, मैं और बहन रह गए घर के अंदर, और अब्बू तो ऑफिस में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं बेसिकली, तो वो आते हैं रात में 1-1:30 बजे तक। तो बस ये था कि अभी इतनी रौनक लगी हुई थी एकदम, और एकदम बिल्कुल सन्नाटा हुआ हुआ घर के अंदर। सब अपने अपने रूम्स में, अम्मी टीवी देख रही हैं और बहन अपने रूम में। तो देखते हैं कि अम्मी ने क्या बनाया। बहुत भूख लग रही है मुझे, तो मैं भी ऑफिस से आया हूँ तो देखते हैं, किचन में चलते हैं, देखते हैं कि अम्मी ने क्या बनाया। तो गाइस हम आ गए किचन में, और किचन में आज देखते हैं अम्मी ने क्या बनाया है। लेट्स सी। ओ भाई, वाइट कढ़ाई बनी है भाई, मजा आया। वाइट कढ़ाई। और ये है आलू की भुजिया और चावल, और अम्मी रोटी बनी हुई है। देखते हैं रोटी बनी हुई है या नहीं बनी हुई। लेट्स सी। रोटी नहीं बनी हुई अभी। चले अम्मी को बोलता हूँ खाना बनाता है। तो मैं अम्मी को कहता हूँ कि रोटी बना दें, उसके बाद फिर रोटी बन जाएगी तो फिर मैं खाना खाता हूँ। सुबह खाना, शाम को खाना, रात में फिर और ये आपने हमारी कैट से मिले हैं? नहीं। पफ़ी से नहीं मिले तो मैं आपको मिलवाता हूँ अपनी कैट से। बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह से, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी है माशाल्लाह से हमारी कैट। और चलो पफ़ी आप नीचे जाओ, और फिर मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ कि पफ़ी कैसी है। तो देखें। और पूफा कहाँ हो गया मेरे बच्चों को? हाँ, कहाँ हुआ मुन्ना? ये माशाल्लाह हमारी कैट है, इसका नाम पफ़ी है। अच्छा। तो गाइस आपने देखा पफ़ी को, पफ़ी है ये। तो चलते हैं टीवी लॉन्च में। अम्मी टीवी देख रही हैं, तो अम्मी को बोलते हैं कि खाना बना दें ताकि हम खाना खाएं। मम्मा रोटी तो बना दें। रोटी बनी हुई बेटा। तो गाइस रोटियाँ बनी हुई थी लेकिन हमें दिखी नहीं, तो ये हो गया हमारा बेइज्जती सी हो गई। अम्मी के सामने जाके हमने बोला रोटी बना दे, अम्मी ने बोला बनी हुई है। तो ऐसा होता रहता है अक्सर अम्मियों के साथ, तो बेइज्जतियाँ तो होती रहती हैं, कोई मामूली सी बात है। और बेइज्जती तो हक होता है औलाद का, अब माँ बाप के हाथों। तो ये हो गया हमारी थोड़ी सी बेइज्जती हुई। और फिर अब चलते हैं खाना खाते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे खाने के बाद। मैंने खाना खा लिया है, सिस्टर ने कॉफ़ी बनाई थी तो कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि एकदम से सर्दी बहुत सर्दी है यार हो गई है कराची में। तो बस कराची के मौसम का यही मसला है कि कुछ पता नहीं चलता, एकदम सर्दी हो जाती है फिर एकदम से नॉर्मल बैक टू नॉर्मल हो जाता है आजकल। लेकिन बहुत सर्दी हो जाती है बाहर, रात में तो जब वापसी में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि मैं आता हूँ DH से, तो खुला हुआ एरिया ज़ाहिर सी बात है, और हमारा जो एरिया है वो भी खुला हुआ है। तो बस यहाँ तो एक्स्ट्रा सर्दी होती है बनिस्बत मिडिल ऑफ द शहर के। तो बस यही है। तो आज भी बहुत सर्दी है यहाँ पर, तो इस वजह से हम कॉफ़ी पी लेते हैं, तो कॉफ़ी पी रहे हैं हम। और बस यही है कि बस आज का दिन थोड़ा अपसेट था, क्योंकि एकदम बच्चे थे, घर में रौनक थी, तो सब एकदम चले गए तो बिल्कुल सन्नाटा हो गया घर में। तो इसी वजह से थोड़ा अजीब अजीब खाली खाली सा लग रहा है घर। लेकिन ये है कि नॉर्मली आदत है हमें, ज़ाहिर सी बात है।
तो बस 1-2 दिन लगेंगे दोबारा बैक टू नॉर्मल होने के लिए, तो हम नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे अपने, और फिर वही है, फिर इतना महसूस नहीं होगा। लेकिन आज तो एकदम एक्स्ट्रा महसूस हो रहा है कि यार बिल्कुल ही खाली हो गया घर। तो चले मैं कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद फिर सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि हो गई है रात और सुबह जाना है ऑफिस। तो बिस्तर मैंने डाल लिया है अपना, तो बस अब मैं सोने जाऊंगा। तो सोने से पहले आपसे बात करते हैं थोड़ी बहुत, तो फिर उसके बाद सोएंगे। मैंने कॉफ़ी पी ली है और अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो सोने से पहले मैंने कहा था कि आपसे थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कि इंसान पे मुश्किलें क्यों आती हैं। बेसिकली अल्लाह इंसान को मुश्किल वक्त में क्यों डालता है। तो शेक्सपियर का एक कोट है, उसका मफ़हूम ये है कि इंसान अपने अच्छे वक्त में कुछ भी नहीं सीखता, क्योंकि अच्छे वक्त में इंसान को सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा हो लाइफ में। तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप कुछ नया सोचें या नया कुछ करने की उम्मीद करें कि मैं ये कर लूँ या मैं यूँ कर लूँ, क्योंकि आपकी लाइफ एकदम मज़े में जा रही होती है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। तो हमेशा इंसान अपने बुरे वक्त से सीखता है। तो बेसिकली बुरा वक्त जो होता है आपको ग्रूम करने के लिए आता है। तो ये है कि अल्लाह के हर काम में मसलियत है भाई। पहले मैं भी ये बातों को नहीं समझता था, हम भी बहुत ज़्यादा जल्दी डिसअपॉइंट हो जाता है इंसान। और इंसान बेसिकली बहुत बेसब्र इंसान, मतलब सब्र नाम की चीज़ नहीं होती हम इंसानों में। मेरे जैसे एक मिसाल ये है कि मैंने भाई ये चैनल शुरू कर लिया, ठीक है, अब मुझे ये हो गया जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, ताकि मेरी कुछ अर्निंग शुरू हो। अब जब मैं इस मकाम पे पहुंच जाऊंगा तो फिर मेरा हो जाएगा यार नहीं, अब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, मेरे लाखों में व्यूज़ आना शुरू हो जाए। तो मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस का कोई लेवल नहीं होता, मतलब हमारी कोई लिमिट नहीं है। मतलब हम एक मकाम पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम सोचेंगे नहीं अब हमें इससे ऊपर जाना। जब हम उधर पहुंच जाएंगे तो हम उससे ऊपर। तो मतलब इंसान किसी हाल में खुश नहीं होगा। तो ये वाली बात जो है वो बिल्कुल ठीक है कि आप किसी भी हाल में खुश नहीं, आप अपने से अच्छों को देखते हैं, आप सोचते हैं काश मैं ऐसा हो जाऊँ, मेरी भी लाइफ स्टाइल ये हो जाए। तो जब आप उन लाइफ स्टाइल में पहुँचोगे तो आप उस लाइफ स्टाइल से भी सेटिस्फाई नहीं होगे। यहाँ तक कि जो लोग उस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उस लाइफ को कमा लिया जिन्होंने, उनसे भी आप जाके पूछोगे तो वो भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इंसान की फितरत में ही नहीं है सेटिस्फाई होना। तो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह जो आपको मुश्किल वक्त में डालता है, तो उस मुश्किल वक्त की वजह से आप बहुत से काम ऐसे कर पाते हो कि आप अपनी फ्यूचर में जाके इन फ्यूचर अपनी लाइफ में कामयाब सक्सेसफुल हो पाते हो। तो मतलब कि अल्लाह के हर काम में मसलियत है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरा कहने का मतलब यही है कि आप बस डिसअपॉइंट ना हो, बंदा बेसब्रा ना हो, थोड़ा बहुत सब्र करें, अपनी लाइफ में पेशेंस लेके आएँ और हर चीज़ को नॉर्मली काम होके ज़रा उसको फेस करें, ताकि देखें अच्छा वक्त भी कुछ दिनों का मेहमान होता है और बुरा वक्त भी कुछ दिनों का मेहमान। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि आप कैसे इसको टैकल करते हैं। तो जो अच्छी तरह अपने बुरे वक्त को टैकल कर लेता है वो कामयाब हो जाता है, और जो इसमें हार मान लेता है तो फिर ये होता है, फिर वो बस ज़िंदगी भर एक नॉर्मल सी लाइफ जिएगा, नॉर्मल सी लाइफ होगी उसकी, नॉर्मल सी रूटीन होगी। तो बस ये है कि बस भाई दुआ करें अल्लाह से कि मैं दुआ यही है कि मेरी भी यही दुआ है कि जो इंसान जो बनना चाहता है, जो उसकी ख्वाहिश है, अल्लाह उसको उनकी अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। और बस इसी दुआ के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अब आपसे मिलेंगे हम कल, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। तो शब खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।